जय मसीह की। जिस समय मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये समय है 2:39 सुबह के, या आधी रात के कहिए। 2:39 AM हो चुका है, सुबह हो चुकी है। तो हम इस समय वचन में बात करेंगे, प्रभु यीशु के वचन में, और प्रार्थना करेंगे, और प्रभु आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रकाश लाएंगे। आमीन। क्योंकि मैं आपको बता दूं, प्रभु यीशु में आना, प्रभु यीशु में विश्वास रखना एक बहुत बड़ी गुड अपॉर्चुनिटी है, या फिर ये कहिए एक बहुत बड़ा हाई लेवल का आशीष है, हाई लेवल की बहुत बड़ी आशीष है, गर्व है एक बहुत बड़ा। क्योंकि आप पूरी दुनिया में बिचौलियों को देखते हैं कि भाई ये आदमी ये काम करेगा तब जाकर मुझे कुछ परमेश्वर से मिलन होगा, या मैं ये बलिदान करूँगा तब जाकर मैं परमेश्वर से मिल पाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्तिगत परमेश्वर है। कई बार आपने इस चीज़ को सुना होगा, पढ़ा होगा कि आप किसी दूसरी जगह पर जाएंगे, जब वहाँ जाकर आपको परमेश्वर मिलेगा, आप ये काम करेंगे तब परमेश्वर आपको मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के वचन को पकड़ लेते हैं, तब आपका व्यक्तिगत प्रभु के साथ रिलेशन हो जाता है। आप सड़क पर हैं, वहाँ प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु वहीं मदद भेजेंगे। आप बस स्टैंड पर हैं, आप वहीं आंखें बंद करें, प्रार्थना करें, प्रभु यीशु वहीं मदद भेजेंगे। आप एरोप्लेन में हैं, आप वहीं प्रार्थना करें, प्रभु यीशु आपको वहीं मदद भेजेंगे। या फिर आप अपने कॉलेज में हैं, बस स्टैंड पर हैं, और जहाँ कहीं भी आप हैं, और वहीं प्रभु यीशु आपको मदद भेजेंगे। ये एक व्यक्तिगत विश्वास है, बहुत अच्छा विश्वास है ना। कई बार आदमी अपना विश्वास खो देता है, कई बार आदमी परमेश्वर से मिलने की जगह दूर रहता है। लेकिन मैं आपको आज बताता हूँ कि अगर आप विश्वास करते हैं, है ना, और विश्वास से आप प्रार्थना करनी सीख जाएं, तो मैं समझता हूँ फिर आप अकेले नहीं रहे, और आप असहाय भी नहीं रहे, और फिर आप रोने की पृष्ठभूमि पर भी नहीं रहेंगे। क्योंकि बहुत कुछ है जो रुला देता है। जैसे हर आदमी की अपनी परेशानी होती है, हर आदमी का अपना दुख होता है। देखो, दुख की एक ऐसी स्थिति है कि वो आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। परेशानियों की एक ऐसी गाड़ी है जो हमारे सर पर हर रोज शैतान छोड़ देता है। तो उन परेशानियों में आपको अपने व्यक्तिगत विश्वास से प्रभु के साथ जुड़ना है, उनसे व्यक्तिगत प्रार्थनाओं के साथ जीतना है। जब आप व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग खुल जाता है ना, स्वर्ग खुल जाता है। एक समय होता है, आज पता है दुनिया में हमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ घेरे हुए है? कम्युनिकेशन, नेटवर्क। आज से 1000 साल पहले क्या लोगों को घेरे हुए होगा, है ना?
या फिर 1500 साल पहले लोगों को क्या चीज घेर कर रखती होगी, है ना, बड़ा। लेकिन मैं एक चीज को समझता हूँ। एक बार एक भाई बता रहे थे, प्रभु में सो गए, वो बहुत अच्छे विद्वान थे प्रभु के, बहुत अच्छे बिलीवर, बहुत अच्छे व्यक्तिगत विश्वास करने वाले। तो उनकी बुक्स मैंने पढ़ी थी, तो उन्होंने अपने जीवन में बताया कि पाप हमेशा अपना रूप, स्टाइल बदलकर लोगों के पास आता है। कि जब हम पढ़ते थे, जब मैं प्रभु यीशु को नहीं मानता था, जानता था, कि तब मैं स्टोरी बुक्स, कॉमिक ऐसे बुक्स रखता था, चुटकुले रखता था और उनको पढ़ता था, अकेला ही हंसता था उन्हें पढ़ पढ़ कर, और उसी में मैं मगन रहता था। तो ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं समय समय के साथ जो आदमी को घेर कर रखती है। और कई बार आप बस में हैं, बस दुर्घटनाग्रस्त के मोड़ पर हैं, तो सब कुछ ना कुछ करेंगे, दिमाग लगाएंगे। लेकिन अगर आप व्यक्तिगत प्रार्थना करने वाले हैं तो आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना से बस बचाई जाएगी, ट्रेन बचाई जाएगी, है ना। आपके व्यक्तिगत प्रार्थना बहुत पावरफुल प्रार्थना होती है ना। तो इसीलिए आप अपने आप भी सीखें बहुत अच्छी प्रार्थना करनी, पति पत्नी सीखें व्यक्तिगत प्रार्थना करनी, बच्चे सीखें व्यक्तिगत प्रार्थना करनी, है ना। बहुत सारे माता पिता हैं जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ कर जाते, चले जाते हैं दुनिया से, और बेचारे चाहते हैं कि वो अच्छा घर, अच्छा बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी देकर जाए, तो लेकिन वो कुछ भी नहीं देकर जा पाते। ऐसी परिस्थिति बनी रहती है बहुत परिवारों के साथ। मैं एक बहुत बड़ी गवाही मैंने एक आदमी की सुनी थी कि प्रभु ने उसको बहुत बड़ा घर दिया, बिजनेस दिया और कार दी, और उसकी ये गवाही थी। और फिर जब कोरोना वायरस आया तो बिजनेस तबाह हो गया, कार बिक गई, घर बिक गया, और फिर वो रोड पर आ गया बेचारा। तो फिर वो ढूंढने लगा, भाई उस भाई ने मेरे लिए प्रार्थना की थी, वो फिर से प्रार्थना करे। मैंने कहा, तू कब तक भागेगा ऐसे लोगों के पास? तू प्रभु के पास भाग कर आ, यीशु मसीह के पास भाग कर आ। और यीशु मसीह के पास जब तू भाग कर आएगा तो प्रभु तुझे जरूर सब कुछ वापस 2 गुना करके दे देंगे। उसने कहा अच्छा। तो उसने अपना समय बांधा प्रार्थना का, प्रभु के सामने घुटने टेके, तो प्रभु ने उसको फिर से खड़ा किया, उसका ऑफिस खुलवाया, क्लाइंट दिए, घर में शांति दी। देखो, शांति 2 तरीके की होती है। एक तो हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं आ जाएं, हमें कुछ दिन बहुत इंकरेजमेंट होगा, खुशी होगा, और हमें ज़रूरत भी है इनकी, हमारे लिए अच्छे उपयोगी साधन है। लेकिन एक दूसरा है हमारा व्यक्तिगत प्रार्थना अंदर से होना। तो जब आप व्यक्तिगत अंदर से प्रार्थना करते हैं तो परिवार में, घर में शांति रहती है ना, शांति रहती है। आप अपना पूरा फोकस जिस चीज पर लगाते हैं, परमेश्वर वहीं से फल देता है। आज बहुत सारी चीजें गलत सिखाई जा रही हैं, और वो गलत चीजें सिखाने से फिर वो चीजें जब असल जिंदगी में नहीं आती तो बहुत निराशा आती है, बहुत दुख आता है, समस्या आती है, सताव आता है। लेकिन जो व्यक्ति, जो परिवार, जो भाई बहन प्रभु के सामने व्यक्तिगत घुटने टेकने शुरू करता है,
उसके जीवन में अंदरूनी तरीके से खालीपन नहीं होता। उसे याद रहता है, यार प्रभु यीशु में मैं जब आया था और आज मेरी दशा प्रभु ने कैसे ठीक की है। प्रभु ने मुझे कितनी बार खड्डे से निकाला है, बीमारी के खड्डे से, गरीबी के खड्डे से, व्यभिचार के खड्डे से, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के खड्डे से, अशुद्धता के खड्डे से। कई बार हम बहुत अच्छे होने के बाद भी, मजबूत विश्वासी होने के बाद भी कुछ चीज़ें हम पर बहुत प्रभाव डालती हैं, बहुत प्रभाव डालती हैं, बहुत ज़्यादा। तो एक सच्चे विश्वासी पर प्रभु यीशु का ही प्रभाव होता है, उसके वचन का ही प्रभाव होता है और उसकी प्रार्थनाओं से मानव हित कल्याण में आशीषें आती हैं, है ना। मानव हित में, परिवार के हित में, मोहल्ले के हित में। जैसे मैं आपको एक छोटी गवाही सुनाता हूँ। एक बच्चे के एग्ज़ाम थे तो उसके पास पढ़ने का कोई भी साधन नहीं था। तो हमने उससे कहा, भाई तू प्रभु से प्रार्थना कर, हम तेरे लिए दुआ कर रहे हैं, तू उस टाइमिंग को रख दे जब तुझे लाइट की ज़रूरत है। तो उसने प्रभु से मांगा कि प्रभु मैं रात को 8 से 10 तक पढ़ सकूं, 2 घंटे लाइट दे दे। और उसने जब प्रार्थना की तो प्रभु यीशु मसीह ने उस पर दया की और लाइट का टाइम थोड़ा ऐसे ही ठीक कर दिया। तो जब वो पास हुआ तो बहुत बच्चे पास हुए। तो उसने पूछा, तुम कैसे पास हो गए भाई? उसने कहा, भाई लाइट ठीक टाइम पर आती थी तो हम भी पढ़ पाए कुछ। तो आपकी पर्सनल प्रार्थना से मानव हित में नरमता आती है, दयालुता आती है, पवित्रता आती है। एक सिस्टर अपनी गवाही में बताती है कि मेरे प्रार्थना के प्रभाव से मेरे आसपास के लोग भी प्रार्थना करने लगे। और जब मैं प्रभु में आया तो मैं पूरे एरिया में एक व्यक्ति प्रभु में आया और प्रभु में मैं चलता रहा, प्रार्थना करता रहा। तो आज जब पलट कर देखता हूँ तो मेरे आसपास के बहुत बड़ा एरिया सच्चे प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, पवित्र प्रभु पर विश्वास करते हैं, है ना। तो आपका जैसे यहोशू का निर्गमन 33 अध्याय में प्रभु के साथ उस तंबू में बैठता था। कई बार बिल्डिंग हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होती है। विदाउट बिल्डिंग हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जब आप आराधना करें, प्रार्थना करें, तो आप ऐसा विश्वास करें कि आप जहाँ खड़े हैं, छप्पर में, कमरे में, गली में, वहाँ यीशु मसीह खड़ा है ना। आप ऐसा विश्वास करके प्रार्थना करें, ऐसा भरोसा करके प्रभु यीशु मसीह पर प्रार्थना करें। क्योंकि बाइबल बार बार कहती है कि धर्मी जन की प्रार्थना प्रभाव डालेगी, व्यक्तिगत प्रार्थना प्रभाव डालेगी, है ना। अगर आप बहुत बिजी व्यक्ति हैं, बहुत बिजी व्यक्ति, तो भी आप ये ना समझे कि आप प्रभु से बहुत दूर हैं। आप समझे आप प्रभु के बहुत क्लोज हैं। देखो, कुछ ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में टिकी रहती हैं जो हमें बार बार लज्जित करती हैं। जैसे किसी भाई की शादी नहीं हुई, या फिर मनचाही नौकरी नहीं मिली, या फिर मनचाहे बच्चे नहीं हुए। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि परमेश्वर ने आपको छोड़ रखा है, यीशु मसीह ने आपको छोड़ रखा है। इसका मतलब ये समझो कि आपको और प्रार्थना करनी है,
और प्रभु से उस आशीष के भेद को समझना है ना, उस आशीष के भेद को समझना है। एक भाई अपनी शादी से पहले प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे एक बेटा देना, और प्रभु ने उसको बेटी दी। तो उसने बहुत काम किए, पर उसके दिल में ये खेद रहा कि प्रभु ने मुझे बेटा नहीं दिया। और जब वो आखिरी क्षणों में आया तो उसने अपने इस चुभन को बाहर किया, और उसने बताया कि जब मैं प्रभु में आया, मेरा दोस्त भी प्रभु में आया, और मेरे दोस्त को प्रभु ने बेटा दिया, पर मुझे नहीं दिया, बेटी दी। और वो आदमी बहुत दिन प्रभु में नहीं रहा, फिर वो शराब पीने लगा, खो गया। उसका बेटा पढ़ा लिखा, उसके बेटे ने उसको छोड़ दिया। आज वो इकट्ठे नहीं रहते, बहुत दुख झेल रहे हैं, बुढ़ापे में हैं, कमजोरी में हैं, और बहुत कमी घटी में हैं। लेकिन मेरे साथ कभी ये नहीं हुआ। मेरे दिल में ये बात रही कि प्रभु ने मुझे बेटा नहीं दिया, लेकिन कोई कमी घटी मेरे जीवन में नहीं आई। प्रभु ने खाना, घर, पानी, बिजली सब बहुत आयत से दिया। मिलने वाले, मेरे लिए प्रार्थना करने वाले भाई बहन दिए। और फिर जब मैंने अपनी बेटी की शादी की तो दामाद भी बहुत अच्छा दिया। प्रभु का भय मानता है, मेरे साथ सेवा में सपोर्ट करता है, मेरे घर आता जाता है। जब मैं बीमार था मुझे गोद में उठाए फिरा, और मुझे अपने पिता के समान बहुत प्यार करता है। तो आज मैं प्रभु से इस बात के लिए माफ़ी मांगता हूँ, और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने ऐसा बड़ा प्रयोजन किया, मुझे वंश की आशीष दी। तो प्रभु के पास आपका व्यक्तिगत जीवन बहुत मूल्यवान जीवन है, बहुत महत्वपूर्ण जीवन है। आपका व्यक्तिगत उपवास रखना, व्यक्तिगत धन्यवाद देना, व्यक्तिगत भरोसा रखना, है ना। आज आप सच में दुनिया को उस कगार पर देखिए जहाँ बैल को कोई और हाँकता है। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, लेकिन घूम फिर कर फिर उनको कोई और ही हाँकता है। उनको जैसा बताया जाता है वैसा ही करते हैं। लेकिन जो लोग इन सब से बाहर निकल कर आए हैं, सत्य को खोज रहे हैं, सत्य ने उनको आज़ाद कर दिया, वो प्रभु में जी रहे हैं। मैं आपको सच बताता हूँ, आप बहुत ऊंचे लेवल के व्यक्ति हैं जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, व्यक्तिगत खुदा की आराधना करते हैं, व्यक्तिगत यीशु मसीह को अपना जीवन दे चुके हैं, है ना। कई बार होता है भाई, रामू जा रहा है तो श्यामू भी जा रहा है, मोनू पढ़ रहा है तो सोनू भी पढ़ रहा है। लेकिन एक होता है कि मैं जैसा भी हूँ प्रभु यीशु का हूँ, और फेथ रखते हैं आप प्रभु में, घमंड करते हैं प्रभु पर, है ना। कॉन्ग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।